दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो अल्फाज हम रोजाना बोलते हैं, क्या वो वाकई सिर्फ हवा में गूंजती आवाजें, या फिर कोई ऐसी ना दिखने वाली ताकत जो हमारी पूरी रियलिटी को शेप कर रही है? आज की इस वीडियो में हम अल्फाज के इसी काले जादू यानी एल्केमी ऑफ वर्ड्स को बिल्कुल डीपली डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस और हमारी सदियों पुरानी रूहानी हिकमत दोनों आज एक ही बात पर आकर खड़ी हो गई हैं, और वो ये कि हमारे अल्फाज हमारे दिमाग, हमारी हकीकत और यहाँ तक कि हमारी रूह को लिटरली रीवायर करने की ताकत रखते हैं। यानी जो हम बोलते हैं, हमारी बॉडी उस पर ठीक वैसा ही रिएक्ट करती है। सिर्फ जरा तसव्वुर करें, एक बच्चा जो सिर्फ किसी के कहे गए एक नेगेटिव जुमले का कैद बनकर रह जाए। सही सुना आपने, सिर्फ एक जुमला, बिल्कुल किसी काले जादू की तरह। हमारी जबान से निकले अल्फाज किसी इंसान को पूरी जिंदगी के लिए जकड़ सकते हैं। तुमसे तो कुछ नहीं होगा। सुनने में ये सिर्फ चंद अल्फाज है, राइट? लेकिन कभी कभी ये जहन में ऐसी गिरह लगा देते हैं जो उस शख्स की पूरी जिंदगी की पहचान बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन बनता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा समझाते थे ना कि बेटा ज़बान संभाल कर बोला करो, क्या पता फरिश्ते उस वक्त आमीन कह रहे हो। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी एग्जैक्टली यही दरियाफ्त किया है। हमारा जो लाशऊर है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को मुकम्मल सच मान लेता है। वो कोई बहस नहीं करता, बस चुपचाप उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। साइंस का एक बहुत मशहूर असूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक अकेला नेगेटिव ख्याल दिमाग में एक बहुत ही कमजोर सा रास्ता बनाता है, लेकिन जब आप उन्हीं अल्फाज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो दिमाग में एक पक्का परमानेंट हाईवे बना देते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो नेगेटिव अल्फाज दोहराने का मतलब सीधा सीधा अपने दिमाग की नेगेटिव वायरिंग करना है। और दोस्तों, ये बात सिर्फ अखलाकियात तक महदूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। अगर आप इस पे डीपली गौर करें तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इंतहाई पावरफुल फॉर्मूला है। ये क्लियरली बता रहा है कि हमारी जुबान या तो हमारी रियलिटी को हील करेगी या फिर उसे पूरी तरह तबाह करके रख देगी। ये प्योर साइंस भी है और रूहानियत भी। क्योंकि सच तो यह है कि अल्फाज इनविजिबल नहीं होते। एक प्यारा अच्छा लफ्ज़ किसी भी इंसान के रूहानी दर्जे को बुलंद कर सकता है, किसी टूटे हुए इंसान में शिफा ला सकता है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि अल्फाज सिर्फ हवा में घुलती आवाज़ें नहीं हैं, ये टैंजिबल सॉलिड फोर्सेस हैं। ये या तो शिफा का काम करते हैं या फिर खालिस जहर बन जाते हैं। और इसकी बायोलॉजी भी बड़ी फैसिनेटिंग है। हम जानते हैं कि हमारी पूरी कायनात फ्रीक्वेंसीज पर चल रही है, तो जाहिर है हर बोला गया लफ्ज़ आपकी बायोलॉजी को फिजिकली तब्दील करता है। अल्फाज असल में वाइब्रेशंस हैं। कोई बुरी बात सुनकर जहन में फौरन स्ट्रेस पैदा होता है, कोर्टिजोल का लेवल शूट अप कर जाता है, जबकि कोई अच्छी बात, कोई दुआ जिस्म में डोपामीन रिलीज करती है और आपको एक अजीब सा सुकून देती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने क्या खूब बात कही है। वो कहते हैं कि अल्फाज तो बस एक बहाना है, असल चीज़ तो वो अंदर का बॉन्ड है जो एक इंसान को दूसरे से जोड़ता है। मतलब अल्फाज के साथ साथ हमारी नीयत और हमारी एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही होती है। ज़बान तो सिर्फ दिल का तर्जुमान है ना। यही वजह है कि कुछ लोगों के अल्फाज सीधा रूह में उतर जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की बिल्कुल सच्ची बात भी रूह को चीर कर रख देती है, क्योंकि उन लफ्ज़ों के पीछे छुपी एनर्जी बहुत मैटर करती है। अब आते हैं एक इंतहाई क्रूशल पॉइंट की तरफ, बचपन की थीटा स्टेट। पैदाइश से लेकर लगभग 7 साल की उम्र तक एक बच्चे का दिमाग बिल्कुल ओपन हिप्नोटिक लर्निंग स्टेट में होता है। वहाँ कोई लॉजिकल डिफेंस नहीं होता। वालिदैन की आवाज़ और उनके अल्फाज बगैर किसी फिल्टर के सीधा बच्चे के सबकॉन्शियस वॉल्ट में हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी बच्चे की आइडेंटिटी पर लेबल ना लगाएं। तुम तो हो ही बेवकूफ़ या तुम तो बहुत सुस्त हो। ये लेबल्स सीधा उनके सबकॉन्शियस पर चिपक जाते हैं और उनकी लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी बन जाते हैं। हमेशा उनके बिहेवियर को करेक्ट करें, उनकी ज़ात को नहीं, क्योंकि बचपन में लगाए गए लेबल्स मिटाना लिटरली नामुमकिन हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में इतनी पुख्ता कैसे हो जाती है? इसे समझने के लिए आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को समझना होगा। ये बेसिकली हमारे दिमाग में फिट एक बायोलॉजिकल फिल्टर है। इसका काम क्या है? ये फिल्टर मुसलसल बाहर की दुनिया में ऐसी चीज़ों को ढूंढता रहता है जो हमारी इंटरनल नैरेटिव यानी हमारी खुद से कही गई बातों को सच साबित कर सके। यानी आपकी ज़बान जो कमांड्स बार बार रिपीट करती है, आपका दिमाग का फिल्टर आपको दुनिया में वही को देखने पर मजबूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खुद को लगातार ये बोले कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो जानते हैं क्या होगा?
उसका दिमाग पूरी दुनिया से सिर्फ नाकामी के सबूत चुन चुन कर लाएगा ताकि उसकी इस बात को हमेशा सच साबित किया जा सके। और यही वजह है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक आवाज़ किसी और की नहीं, हमारी अपनी आवाज़ होती है। जो नेगेटिव बातें हम खुद से करते हैं वो सिर्फ थॉट्स नहीं होते, वो सेल्फ कर्सेस यानी खुद को दी गई बद्दुआएं होती हैं। हमारा सबकॉन्शियस हमारी अपनी आवाज़ को एक एब्सोल्यूट अनडिनाइड कमांड समझता है। अगर आप खुद को नाकाम कहेंगे तो आपकी बॉडी उस नाकामी को एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर लेगी। जहर बनने वाले अल्फाज और शिफा देने वाले अल्फाज के दरमियान बायोलॉजिकल और रूहानी फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ नेगेटिव अल्फाज हैं जो आपको हर वक्त सर्वाइवल मोड में धकेल देते हैं और आपके अंदर अंधेरा कर देते हैं, और दूसरी तरफ पॉजिटिव अल्फाज हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करते हैं और आपके अंदर के नूर को रोशन कर देते हैं। सूफी बुजुर्ग सिखाते हैं कि मुसलसल शिकायतें करते रहना यह हमारी रूह को अंधेरे की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। इसके बरक्स अच्छी बात करना, जिसे कुरान पाक में कौले हुस्न कहा गया है, दोस्तों ये सिर्फ गुड मैनर्स नहीं है, ये एक्चुअली एक रूहानी टेक्नोलॉजी है। ये फिजिकली आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को हील करती है और जहन के बंद रास्तों को खोल देती है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इस ना दिखने वाले जाल को तोड़ा कैसे जाए। अपने दिमाग को दोबारा हील करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को करीब से ऑब्जर्व करें, उसे पकड़ें। नंबर 2, उस नेगेटिव आवाज़ को किसी पॉजिटिव सच्ची बात से फ़ौरन रिप्लेस करें। नंबर 3, अपने बच्चों को आइडेंटिटी लेबल से हर हाल में बचाएं। और नंबर 4, हमेशा ऐसी बातें बोलें जो ज़िंदगी और बरकत लेकर आएं। इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो ये रिकग्नाइज, रीवायर और रेडिएट का सफ़र है। पहले ऑब्जर्व करें, फिर नए पाथवेज बनाएं और फिर उस पॉजिटिविटी को बाहर रेडिएट करें। एक उलझे हुए मनफी जहन से शुरू होकर जब हम अपने लफ्ज़ों का चुनाव बदलते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरों के लिए भी बायसे रहमत बन जाती है। और दोस्तों, यही हकीकी शिफा है। अब ज़रा इस बात पर डीपली गौर करें, अल्लाह ताला ने इस पूरी अजीम व शान कायनात को सिर्फ एक लफ्ज़ से तख्लीक किया, कुन यानी हो जा। अगर खालिक ने कायनात एक लफ्ज़ से बनाई है तो सोचिए उसने इंसान की गुफ्तगू में हकीकत को शेप करने वाली कितनी ज़बरदस्त ताकत रखी होगी। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे बोले गए अल्फाज के अंदर कितनी गहरी और पावरफुल फोर्स छुपी हुई है। सच तो ये है कि हम सिर्फ अपने आमाल से नहीं बल्कि उन फ्रीक्वेंसीज और उन अल्फाज से भी शेप होते हैं जो हम इस दुनिया में बोलते हैं। इसलिए आज से तय कर लें, अपने अल्फाज को जहर नहीं दुआ बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से हकीकत के नए पहलू जानने का मौका मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ मिस ना करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ज़बान को नूर बनाने के सफ़र पर आपकी क्या राय है। आखिर में छोड़ता हूं आपको एक छोटे से सवाल के साथ। अगर आपके बोले गए अल्फाज कल सुबह हमेशा के लिए सच हो जाएं तो क्या आप वही बोलना पसंद करेंगे जो आप आज बोल रहे हैं? खुदा हाफिज़।